नंदी जी की मूर्ति नहीं है ना? यहाँ पे नंदी जी की मूर्ति नहीं है ऐसा? नहीं है। अच्छा, ये एक ही ऐसा मंदिर है भारत में? हाँ, एक ही दुनिया में बोलो दुनिया में? एक ही मंदिर है। बाहर पढ़ लो, सब हिस्ट्री लिखा है। पढ़ा पढ़ा। तो नासिक वीडियो के इस पहले भाग में हम नासिक की 6 महत्वपूर्ण जगहों के दर्शन करेंगे और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नासिक कैसे पहुँचे? बाई रोड अगर आप चूज़ करते हैं तो शिरडी टू नासिक है 88 किलोमीटर, त्रिम्बकेश्वर टू नासिक 29 किलोमीटर और मुंबई टू नासिक 166 किलोमीटर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नासिक रोड, स्टेशन कोड NK, साईनगर शिरडी, स्टेशन कोड SNSI, वापी, स्टेशन कोड VAPI और मुंबई। नियरेस्ट एयरपोर्ट नासिक, शिरडी और मुंबई। जटायु मंदिर से निकले थे 3:30 बजे शाम को और अभी 4:45 बजने को आए हैं और हम पहुंच गए हैं नासिक। तो पहले पांडवलेनी केव्स जाएंगे। पांडु गुफा, नासिक गुफा, बुद्धलेणी और पांडुलेणी जैसे कई नामों से विख्यात पांडुलेणी गुफाएं 24 गुफाओं का एक समूह है। ये पांडवलेनी केव्स जाने का रास्ता है। अभी केव्स बंद है कोरोना की वजह से, खुली नहीं है। इसमें 200 स्टेप ऊपर जाना होता है। ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके ऊपर गुफाएं मौजूद है और इन गुफाओं को महाराष्ट्र की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक माना जाता है। और कुछ गुफाएं तो बहुत बड़ी है और उनमें कई सारे कक्ष हैं। और यहाँ पे बौद्ध धर्म के कई सारे अवशेष मौजूद होने के वजह से इसको बुद्धलेणी भी कहते हैं। पांडवलेणी केव्स के एग्जैक्ट बाजू में दादा साहेब फाल्के स्मारक एवं बुद्धा स्मारक है। तो अभी हम जा रहे हैं बुद्धा स्मारक में। इसकी संरचना देखिए, ये बुद्धा स्मारक है। इसकी संरचना कुछ सांची के स्तूपों से मिलती जुलती है। इस स्मारक का आर्किटेक्ट बहुत ही अमेजिंग है और इस स्मारक के अंदर एक मेडिटेशन हॉल है बड़ा सा, जिसमें पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी आवाज़ हमको इको वापस सुनाई देता है। ये एंट्रेंस गेट है। नीचे एक प्रदर्शन हॉल भी मौजूद है जिसमें बुद्ध भगवान की जीवनी को दर्शाती हुई कई सारी झलकियाँ मौजूद हैं। तो इस मेडिटेशन हॉल के अंदर बुद्ध भगवान की अप्रॉक्स 32 फीट ऊंची गोल्डन कलर की प्रतिमा विराजमान है। तो अब हम जा रहे हैं नासिक सिटी की ओर। पांडवलेणी केव से नासिक के बीच में अंतर है 11 किलोमीटर। आधा घंटा लग जाएगा पहुंचने में। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच गए हैं नासिक। और हमने किसी बड़ी होटल में नाइट स्टे ना करते हुए इस आश्रम में नाइट स्टे करने का फैसला किया है। ये बहुत ही पुराना आश्रम है। तो ये आश्रम का परिसर है। आश्रम के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर जैसा बना हुआ है। आप कहीं भी घूमने जाते हो, आपको सही मायने में वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करना हो तो आप ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें चूज़ कीजिए। ऐसी चीज़ें चूज़ करने से आपको वहाँ के रहन सहन, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का कल्चर, इन सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो ये पूरा आश्रम का परिसर है। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने। ये नासिक का लोकल हाट है। हम पैदल चल के जा रहे हैं और जाएंगे होटल उडुपी में। वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। तो हमने ऑर्डर की है थाली। खाना काफ़ी अच्छा था और मैं आप लोगों को प्रीफर भी करूँगी कि आप लोग होटल उडुपी में जा सकते हैं। बहुत अच्छा खाना था।
मुझे तो अच्छा लगा। अब डिनर हो गया है, अब वापस जाएंगे आश्रम पे। वहाँ पे कई सारी संत मंडली आई हुई है, उनसे थोड़ा वार्तालाप करेंगे, वहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे। और ये सब हम मिस कर देते अगर हम बड़ी होटल में रहते हैं। तो ये देखिए आश्रम का स्ट्रक्चर कितना पुराना है, और कई सालों पुरानी ये धर्मशाला है आश्रम की। यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत भी करते हैं अब। बंदेच आहे ना, असा रस्ता आहे, असं सरळ ह्या साईडला बांधला. ये जांभळी गाडी, ही जांभळी गाडी तुम्हाला कोणी सांगतो तो अब हम सो जाएंगे, मिलते हैं सुबह में। गुड नाइट एवरीवन। तो सुबह हो गई है और हम लोग जा रहे हैं नासिक पंचवटी को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने एक ऑटो ली है, ऑटो से सबसे पहले जाएंगे रामकुंड। यह रामकुंड पे स्थित गौमुखी हनुमान जी है। यहाँ पे हनुमान जी ने दानव का वध किया था, इसलिए यहाँ पे हनुमान जी की 2 मूर्तियाँ हैं। तो ये पीछे जो दिख रही है वो हनुमान जी की दानव का वध करते समय की मूर्ति है। इस दानव का वध करके हनुमान जी ने इस रामकुंड में स्नान किया था, ये रामकुंड है। और पीछे हनुमान जी की शांत स्वरूप की मूर्ति है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा रामकुंड का दृश्य है। ये जो है हनुमान जी की शांत प्रकृति की मूर्ति है। यह रामकुंड है। यहाँ पे भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था, तो तब से यह जगह पिंडदान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। जैसे कि काशी, प्रयाग वगैरह में जाके पिंडदान और पितृश्राद्ध करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व यह गोदावरी नदी के तट पे पिंडदान करने का महत्व माना गया है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं खुद बताया है। तो यह यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, तो ये कुंभ मेला के लिए भी विशेष घाट है, यह रामकुंड है। जैसे कि रामकुंड पे पितृश्राद्ध का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भगवान राम ने दशरथ का श्राद्ध किया था, मैंने जैसे बताया आपको पहले। तो ये रामकुंड है और यहाँ पे किसी का श्राद्ध चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अपने पितरों का श्राद्ध करने से उनको मोक्ष मिलता है। नासिक नगर के बीचों बीच से गोदावरी नदी बहती है, और गोदावरी के दक्षिण तट पर जो नगर स्थित है उसको नासिक कहा जाता है, और गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर जो भाग है वह पंचवटी कहलाता है। तो ये रामकुंड वही कुंड है जिनमें भगवान राम और उनकी पत्नी सीता जी स्नान किया करते थे, और यहाँ पे अस्थि विसर्जन की जगह भी है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे किसी मृतक की अस्थियां बहाने से उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अब हम जा रहे हैं एक ऐसे शिव मंदिर में जहाँ पर उनके परम भक्त नंदी उनके शिवलिंग के सामने विराजमान नहीं है। शंकर भगवान का मंदिर हो और त्रिशूल, नाग, डमरू और उनके वाहन नंदी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यह संसार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर उनके वाहन नंदी मंदिर में स्थापित नहीं है। ये है गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ कपालेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें शिवलिंग तो दिखाई दे रहा है लेकिन नंदी जी दिखाई नहीं दे रहे।
यहाँ पे नंदी जी की मूर्ति नहीं है ना? यहाँ पे नंदी जी की मूर्ति नहीं है ऐसा? नहीं है। अच्छा, ये एक ही ऐसा मंदिर है भारत में, हाँ, एक ही दुनिया में बोलो दुनिया में। एक ही मंदिर है। बाहर पढ़ लो, सब हिस्ट्री लिखा है उसमें। पढ़ा। नंदी जी की मूर्ति क्यों नहीं है इस मंदिर में? क्या है नंदी की अनुपस्थिति की वजह? आइए जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि पौराणिक समय में ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। उनमें से 4 मुख जो थे वो वेदों का उच्चारण किया करते थे और 5वां मुख निंदा किया करता था। तो जो निंदा वाला मुख था 5वां, उससे शिव भगवान नाराज हो गए और उन्होंने उस 5वें मुख को ब्रह्मा जी के शरीर से अलग कर दिया, त्रिशूल से काट दिया। तो ऐसा करने से उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शंकर भगवान ब्रह्मांड में जगह जगह घूमने लगे, उपाय ढूंढने लगे, लेकिन कोई उपाय मिला नहीं। तब एक छोटे से बछड़े ने उन्हें इस पाप से मुक्ति होने का उपाय बताया। वह बछड़ा वास्तव में और कोई नहीं बल्कि नंदी था। उन्होंने शंकर भगवान को गोदावरी नदी के तट पर बने रामकुंड में स्नान करने को कहा और स्नान के बाद शंकर भगवान को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई और शंकर भगवान ने नंदी को अपना गुरु मान लिया और यहाँ पे शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। चूँकि यहाँ नंदी महादेव के गुरु बन गए थे, इसलिए उन्होंने इस मंदिर में उन्हें अपने सामने बैठने से मना कर दिया। तभी से इस मंदिर में शिव बिना नंदी के ही स्थापित है। अभी गंगा गोदावरी मंदिर जा रहे हैं। गंगा गोदावरी मंदिर किधर है? नीचे। तो अभी जा रहे हैं हम गंगा गोदावरी मंदिर, जो कि कपालेश्वर महादेव के एग्जैक्ट सामने रामकुंड पे स्थित है। तो ये मंदिर दुनिया का एक पहला ऐसा मंदिर है जो कि 12 सालों में एक बार खुलता है। जी हाँ, ये 12 वर्षों के कुंभ मेला चक्र के दौरान ही खुलता है। लास्ट ईयर 2015-16 के नासिक कुंभ के दौरान खोला था और वापस ये 12 सालों के बाद खुलेगा। ये देखिए, इनके कपाट यानी कि दरवाजे भी बंद दिख रहे हैं और यहाँ पे लिखा भी है कि ये 12 सालों के बाद खुलता है। तो यह अपने आप में एक अनोखा महत्व रखने वाला मंदिर है। नासिक वीडियो के पार्ट 1, 2, 3, 4 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। गंगा गोदावरी मंदिर के अलावा यहाँ पे कुल 108 छोटे छोटे मंदिर हैं और रामकुंड पास में ही स्थित है और इस जगह को देश का सबसे पवित्र स्थल माना गया है। तो आप सब भी ऐसे ही देखते रहिए, मिलते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ संस्कृति यात्रा पे। याद रखिएगा। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारी गौ माता की रक्षा कीजिए और हमेशा भारतीय होने का गर्व महसूस कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।